जय हिंद। आज का हमारा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है और इसका कारण है अमेरिका और नाटो देश। यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है। रसिया उसको बनने नहीं देना चाहता। रसिया नहीं बनने देना चाहता है, उसका कारण मात्र ये है कि यदि यूक्रेन ऐसा कर देता है तो उसकी यूक्रेन के साथ 2200 किलोमीटर की जो सीमा है वह असुरक्षित हो सकती है। अमेरिका का दंभ, रसिया की जिद और चीन की चालाकी पूरे विश्व को असुरक्षित कर सकती है। अमेरिका ऐसा मानता है कि हमारा भारत रसिया से क्रूड ऑयल लेता है, तो वह आर्थिक मदद कर रहा है एक तरह से रसिया की। जबकि अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ रही है कि हम रसिया से क्रूड ऑयल जब लेते हैं तो हमें वो 30% डिस्काउंट देता है और जो विश्व की जो भी क्रूड ऑयल बिक रहा है उसकी कीमत पर भी इससे अंकुश लगता है। तो ये तो सारे देश को फायदा है। दूसरी बात, अमेरिका चाहता है कि हम उससे हथियार खरीदें, रसिया से ना खरीदें, लेकिन अमेरिका बिना टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किए हमको हथियार देना चाहता है, जबकि हम टेक्नोलॉजी के साथ हथियार खरीदते हैं। इसमें रसिया हमारी इस बात को मानता है और हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई भी है मिलकर। पाकिस्तान की बेवकूफ़ी की वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये पहला ऑपरेशन है जो 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच में हुआ और इसमें हमारे देश को एक लाभ ज़बरदस्त ये हुआ कि हमने पूरे विश्व को बताया कि हमारे हथियार कितने कामयाब हैं। उनकी मारक क्षमता देखकर पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया। अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा देश 142 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। 25% टैरिफ लगाकर और पेनाल्टी लगाकर अगर अमेरिका ये चाहता है कि हमारा देश उसकी बात मान लेगा तो वो बहुत गलती कर रहा है। पूरे विश्व को ये जान लेना चाहिए कि ये नया भारत है और इसका नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जो पिछले 10 साल में इस देश को फर्श से अर्श की ओर ले गए हैं। हम सेना में 30 वर्ष रहे, 10 साल हमको रिटायरमेंट का होने जा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि भारतीय सेना इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि आज हमारे देश की सेना से युद्ध करने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हमारे देश में सिर्फ एक कमी है जो हम सबको मिलकर दूर करनी चाहिए कि जो भी सेना के मसले होते हैं, विदेशी मसले होते हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो देश कमज़ोर पड़ेगा। 1971 की लड़ाई में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं पूरे विपक्ष से ये चाहूँगा कि वो भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत।